गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं तो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित। प्यारे बच्चों, कमेंट करके बताइएगा आप लोगों तक ये वीडियो ठीक से ऑडिबल विजिबल है। सभी स्टूडेंट्स एक बार कमेंट कर दीजिएगा आप सभी को ये वीडियो ठीक से ऑडिबल विजिबल है ना। अगर सब कुछ ऑल ओके है तो कमेंट करके बता दीजिएगा यस सर ऑल ओके, फिर हम आगे कंटिन्यू करें। चलिए, चुनू बाबू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा सैनी, मोहिनी मिश्रा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आयुषी सिंह, निहारिका, मंतोष। चलिए, मैं बहुत अच्छा हूँ बच्चों, आप लोग कैसे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है, करें स्टार्ट। फिर ऑडिबल विजिबल है ना, करते हैं। तो बेटा ये आप लोगों की आज प्रेपोजिशन की क्लास यहाँ से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। टॉपिक का नाम प्रेपोजिशन है। चलिए, तो बिना देरी किए करते हैं स्टार्ट। फिर बिल्कुल जीरो लेवल से सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। थ्योरी का काम बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए जो है मैं चाहूँगा कि आप लोग पेन पेपर लेके बैठें और मेरे साथ साथ में सभी बच्चे नोट्स बनाते रहें, ठीक है। चलिए, बार बार कमेंट नीचे चले जाते हैं आपके। ओके सर, थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिए ना प्लीज़। अच्छा ठीक है बेटा, जरूर मोटिवेशन भी जरूर मैं आपको दूंगा, बिल्कुल आप परेशान मत होइए अभिमन्यु जी। चलो, तो पहले तो पढ़ाई कर लें थोड़ा सा, है ना। देखिए, करें स्टार्ट। देखो बेटा, आप समझ में आया ध्यान से, एक मिनट। हाँ जी, देखो तो प्यारे बच्चों, टॉपिक का नाम है आपका प्रेपोजिशन। तो बिल्कुल ये मैं मान के पढ़ाऊंगा कि आप लोग बिल्कुल बेसिक से सीखने वाले स्टूडेंट हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से सीखने वाले स्टूडेंट हैं आप लोग, ठीक है बेटा। तो पेन पेपर लेकर के तैयार हो जाइएगा और मेरे साथ साथ नोट करते रहिएगा, ठीक है बेटा। चलो, प्रीपोजिशन, जैसे कि मैंने आपको कंजंक्शन में पढ़ाया था कि जंक्शन एक शब्द होता है ना, जंक्शन, उसका मतलब क्या होता है बेटा, जोड़ना, कनेक्ट करना, टू कनेक्ट समथिंग। वैसे ही बेटा यहाँ पे प्रीपोजिशन के अंदर एक शब्द निकलता है पोजीशन, है ना। पोजीशन, पोजीशन का मतलब क्या होता है बेटा, तो पोजीशन का मतलब हो जाता है प्लेस, उसका स्थान, उसकी जगह, यही तो होता है ना, प्री प्लस पोजीशन, प्री प्लस पोजीशन। तो जब हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पे प्यारे बच्चों हमारे पास कई सारे वर्ड्स काम करते हैं। इसमें हमारे पास ये प्रीपोजिशन भी एक टर्म होता है जिसका काम ही ये होता है कि सेंटेंस जो है उसमें कैसे उसके स्थान को जगह दी जाती है, ठीक है। बिल्कुल। अब जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो मैंने कहा आपसे कि वो एक लड़का है या वो बहुत ही इनोसेंट बच्चा है, इनोसेंट लड़का है, ठीक है। जैसे मैंने मुकेश का एग्जांपल लिया, मुकेश पाल का, कि मुकेश इज एन इनोसेंट बॉय। अब यहाँ पे मुकेश मुकेश के बारे में तो बताया कि मुकेश एक इनोसेंट बॉय है, लेकिन ये नहीं बताया मुकेश कहाँ बैठा है, कहाँ खड़ा है, कहाँ पे चल रहा है, कहाँ दौड़ रहा है, ऐसी कोई बात है ही नहीं बेटा। लेकिन यहाँ पे प्रीपोजिशन की बात ही नहीं आएगी। लेकिन अब अगर मैं इसको कहीं पे इसकी पोजीशन रख देता हूं तो वहां पे जो मुझे शब्द लगाना पड़ेगा उसको प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि क्या नाम था इनका, भूल गया, मुकेश। तो जैसे मैंने कहा कि मुकेश वॉज मुकेश वॉज सिंगिंग डैश द ऑफिस, ठीक है। तो वो ऑफिस में गाना गा रहा था। तो बेटा यहाँ पे देखो, ऑफिस जो है ना वो प्लेस को बता रहा है कि कहाँ पे उसने ये काम किया, ठीक है, कहाँ पे उसने ये काम किया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों आपके पास जो है ना ये प्लेस बताने का काम कर रहा है, तो इन द ऑफिस आएगा, ठीक है। सर आपने मेरी आईडी ब्लॉक कर रहा है क्या, अचानक से बार बार आ जा रहा था, है ये कैसे हो सकता है बेटा। मैं क्यों किसी की आईडी ब्लॉक कराऊंगा, कैसी बात कर रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू हो, ठीक है, कोई टेक्निकल इशू होगा। अब मैं क्यों किसी की आईडी ब्लॉक कराऊंगा, मेरी क्या दुश्मनी है किसी से। चलो मैं जो पढ़ा रहा हूँ अभी मुद्दे पे रहिए, ठीक है। क्लास तो दिख रही है ना आपको। मैं एक बार, आप मुझे अपनी ईमेल आईडी दे दीजिएगा, मैं एक बार अपने स्ट्रीमर को दे दूंगा, कह दूंगा एक बार दिखवाओ इसको क्या दिक्कत है, ठीक है। अभी फिलहाल पढ़ते रहिए, ठीक है। चलो, किस आईडी से पढ़ रहे हो वो मैटर नहीं करता, आप पढ़ रहे हो ये मैटर करता है, ठीक है। अब सुनो, तो मैंने आपको क्या समझाया कि प्रीपोजिशन का काम होता है प्लेस बताने का, यानी कि कोई जगह बताने का, ठीक है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो कैसे पढ़ेंगे, तो प्रीपोजिशन शोज द प्लेस ऑफ प्रीपोजिशन शोज द प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी कि प्रीपोजिशन जो है वो क्या करता है, नाउन की प्लेस को बताने का काम करता है, ठीक है। नाउन की प्लेस को बताने का काम करता है, ठीक है बेटा। ओके, तो अब यहाँ पे आपको इतनी बात तो क्लियर हो गई, लेकिन क्या सिर्फ इतना सीखने भर से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा ना, इसके आगे भी तो हमको और चीजें जाननी है। चलो, तो पहले तो मेरे साथ कुछ आपको पॉइंट्स लिखने की यहाँ पे जरूरत है, ठीक है। लिखो मेरे साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लिखो बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, अगर किसी सेंटेंस के अंदर प्रीपोजिशन आ जाए तो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, ठीक है। लिखो, अगर किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन आ जाए तो ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता। अगर किसी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट आ जाए तो प्रीपोजिशन की जरूरत ही नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं बेटा। प्रीपोजिशन आ जाए तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट आ जाए तो प्रीपोजिशन नहीं आएगा। तीसरा, प्रीपोजिशन के बाद अगर कभी भी कोई प्रोनाउन की जरूरत पड़ेगी तो वो हमेशा क्या होगा बेटा, तो ये हमेशा होगा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। कौन सा होगा बेटा, तो ऑब्जेक्टिव केस, ये वाला ही प्रोनाउन हमको लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, अगला लिखो, प्रीपोजिशन यहाँ लिख देता हूँ अलग से, हाँ। अगला लिखो कि प्रीपोजिशन के बाद अगर कभी भी कोई वर्ब आया तो आईएनजी में आएगा। कैसा आएगा बेटा, तो आईएनजी में आएगा। प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आया तो आईएनजी में लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रहे, आपको नोट करके आपको ध्यान रखना है क्या, नोट, ये जो टू शब्द होता है ना, टू, ये अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लेता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी लेता है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लेता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी लेता है। टू को छोड़ करके बाकी जितने भी प्रीपोजिशन होते हैं वो हमेशा आईएनजी ही लेते हैं, लेकिन टू ऐसा शब्द है, टू ऐसा प्रीपोजिशन है जो आईएनजी भी लेता है और अकेला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लेता है, मतलब बिना आईएनजी के भी आता है। ये अब कैसे, वो आपको आगे सिखाऊंगा मैं। यहाँ तक क्लियर हो गया है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, यहाँ तक क्लियर है सभी को। ओके, अब आप लोगों ने ये 4 पॉइंट्स नोट कर लिए हैं तो मैं आगे चल सकता हूं बेटा, ठीक है। तो आपको ये बेसिक्स क्लियर हो गया है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, देखो, आपको इतना तो पता है कि सेंटेंस जब भी हम बनाते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है। ये आपको वर्ब में सिखाया था, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, तो जितनी चीजें हमने पीछे सीख ली है ना उसके आगे ही बढ़ेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, बेसिकली देखो बेटा, इंग्लिश में हमारे पास कोई भी अगर एक्शन वर्ब के साथ सेंटेंस आता है, कोई भी मेन वर्ब मतलब एक्टिविटी वाला वर्ब एक्शन वर्ब आ रहा है, तो बेटा वहां पे हमारे पास सेंटेंस 4 तरीके से बनते हैं। कितने तरीके से बनते हैं बेटा, कितने तरीके से बनते हैं, 4 तरीके से। कौन कौन से तरीके होते हैं वो, तो पहला होता है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। कौन कौन से तरीके होते हैं, पहला मजाक कर रहा हूं, देखो 4 तरीके से बनते हैं। पहला होता है बेटा हमारे पास सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा।
ठीक है। दूसरा तरीका होता है कि हमारे पास सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तीसरा तरीका होता है कि सब्जेक्ट होगा, सॉरी, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। इस बार क्या नहीं है बाबू, इस बार सब्जेक्ट नहीं है। और चौथा होता है बाबू आपका सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और एडवर्ब होगा। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब और एडवर्ब होगा, राइट। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों इंग्लिश में मैंने आपको क्या समझाया कि कोई भी एक्शन वर्ब के साथ सेंटेंस बन रहा है ना, तो आपका ये चार के अलावा पांचवा तरीका नहीं होता है जिससे कि सेंटेंस बने। ठीक है, और एक कमाल की बात देखो बेटा कि अगर कभी भी इन चारों में से कोई भी स्ट्रक्चर फॉलो हो गया तो उसके अंदर आपको प्रीपोजिशन नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, इन चारों में से अगर कोई भी स्ट्रक्चर फॉलो हो गया तो उसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं आ सकता। आई रिपीट, मैं दोहरा रहा हूं अपनी बात। मैंने आपको कहा इंग्लिश में भाई चार तरीके होते हैं सेंटेंस बनाने के। पहला सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट और वर्ब, तीसरा वर्ब और ऑब्जेक्ट, चौथा सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब। ठीक है, फिर मैंने आपको कहा कि अगर कभी भी इन चारों में से एक भी तरीका फॉलो होकर के सेंटेंस बन गया तो याद रखना कि कभी भी उसमें कोई प्रीपोजिशन का काम नहीं पड़ेगा, उसमें प्रीपोजिशन के आने की जरूरत है ही नहीं आएगा वहां पे प्रीपोजिशन। ठीक है, आप तो सर फिर आएगा कहां पे, आएगा कहां पे वो समझो आप। ठीक है, बिना एग्जांपल के देखो समझ नहीं आएगा, तो लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स हियर। सो आई एम गोइंग टू गिव यू सम एग्जांपल्स, प्लीज राइट इट डाउन विद मी। देखो जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे कहा, किसका एग्जांपल ले लें, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है, निवेदिता देख लेते हैं आप एक एग्जांपल से। जैसे मैंने कहा कि निवेदिता रॉट अ पोयम, निवेदिता रॉट अ पोयम। एक और, आकांक्षा एडमायर्ड हर फ्रेंड। ठीक है, लिखते जाइए मेरे साथ ना, सारे बच्चे नोट करते रहिए, सही हो गलत हो सेंटेंस अभी कुछ नहीं रोकना, बस लिखते जाइए। ठीक है, अगला मनोज, द लायन रॉट्स, द ओल्ड मैन डाइट। ओपन द डोर, ओपन द डोर। हाँ बेटा रोहित लांबा जी, बिल्कुल। अगला, कॉल योर फादर। नेक्स्ट, अशोक केम yesterday। रोहित लांबा, रोहित sang beautifully, beautifully। नेक्स्ट, मुकेश came her, she rain them। ठीक है, ये पांच सेंटेंसेस वहां, पांच सेंटेंसेस यहाँ दिए, अब इनको नोट कर लेना। अब इसमें से गलत भी अगर है ना तो चुपचाप नोट कर लो, मैंने जानबूझ के गलत लिखा है ताकि आपको मैं सही सिखा सकूं। ठीक है, नोट कर लो। पहले पांच क्वेश्चन थे, निवेदिता रॉट अ पोयम। नेक्स्ट है आपका बेटा यहाँ पे कि आकांक्षा एडमायर्ड हर फ्रेंड, द लायन रॉट्स, द ओल्ड मैन डाइड, ओपन द डोर। यहाँ है कॉल योर फादर, अशोक केम yesterday, रोहित sang beautifully, मुकेश केम हर और she rained them। यहाँ तक लिख लिया। अगर लिखने का काम हो जाए करे तो बोल दिया कीजिए यस सर वी हैव डन इट, तो फिर मैं आगे बढ़ सकता हूँ, है ना। क्लियर हो जाएगा तो बता देना। चलो अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा। अब मैंने आपको पीछे बोला था कि भाई सेंटेंस को बनाने के चार रास्ते होते हैं, चार तरीके होते हैं, इस तरीके से बनता है। करके देखते हैं जस्टिफाई एक बार इसको। देखिए यहाँ पे बेटा हमारे पास निवेदिता, ये क्या है हमारे पास सब्जेक्ट है, रॉट वर्ब है और अपोयम वर्ब का आंसर दे रहा है। और आप सब जानते हैं जो भी वट या वुम का आंसर देता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, आगे आकांक्षा सब्जेक्ट हो गई, एडमायर वर्ब हो गया और हर फ्रेंड ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि वुम का आंसर दे रहा है ना। वट और वुम जो होता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है, तो सर ये वट का आंसर दे रहा था, ये वुम का आंसर दे रहा था, तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और आगे चलते हैं, द लायन रॉट्स, द लायन सब्जेक्ट हो गया, रॉर आपका वर्ब हो गया, है ना, सब्जेक्ट है वर्ब है। यहाँ पे आ जाओ, द ओल्ड मैन डाइड, द ओल्ड मैन सब्जेक्ट हो गया, डाइड आपका वर्ब हो गया, तो सब्जेक्ट है वर्ब है। क्या ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, नहीं। अब ध्यान से समझना बेटा, यहाँ पे फर्स्ट वाले में सब्जेक्ट है वर्ब है ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है वर्ब है ऑब्जेक्ट है, मीनिंग पूरी है, मीनिंग पूरी है, सीक्वेंस पूरा आ रहा है। ध्यान से देखो यहाँ पे सीक्वेंस पूरा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, मीनिंग पूरी है, यस सर। सीक्वेंस पूरा आ रहा है, यस सर, यानी कि नो प्रीपोजिशन, यानी सेंटेंस जैसा लिखा है पहले से ही सही है। नो प्रीपोजिशन यानी प्रीपोजिशन की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, नो प्रीपोजिशन। ठीक है, नो प्रीपोजिशन, पहले से ही सेंटेंस हमारा क्या है बेटा, तो बिल्कुल सही है, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, द लायन रॉट्स, द लायन सब्जेक्ट हो गया, रॉर वर्ब हो गया, ओल्ड मैन सब्जेक्ट है, डाइड वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब, सीक्वेंस पूरा है, यस सर, मीनिंग पूरी है, यस सर, नो प्रीपोजिशन यानी कि सेंटेंस आपका पहले से ही करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रीपोजिशन। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, ओपन द विंडो, तो देखो ओपन हमारे पास क्या हो गया बाबू, ओपन हमारा हो गया वर्ब। ठीक है, द डोर क्या हो गया हमारा वर्ब और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, वर्ब ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देखो वर्ब ऑब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, हुआ कि नहीं हुआ, सीक्वेंस पूरा है, मीनिंग पूरी है, तो नो प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन को लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी नो प्रीपोजिशन, मतलब सेंटेंस पहले से ही हमारा बिल्कुल सही बैठ रहा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, अशोक केम yesterday, तो अशोक सब्जेक्ट हो गया, केम वर्ब हो गया, yesterday ये वैन का आंसर दे रहा है, हाँ कि ना भाई, वैन का आंसर देना है कि कब आया, yesterday को आया, कब आया, yesterday आया, तो वैन का आंसर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, एडवर्ब। रोहित sang beautifully, रोहित सब्जेक्ट हो गया, sang वर्ब हो गया, ब्यूटीफुली आपका एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब या सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब, सीक्वेंस पूरा है, ध्यान से देखो सीक्वेंस पूरा है, मीनिंग पूरी आ रही है, यानी कि अगेन नो प्रीपोजिशन रिक्वायर्ड, कोई प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं
नहीं है, जैसा लिखा है वो पहले से करेक्ट है। प्रीपोजिशन जबरदस्ती लगाओगे तो गलत हो जाएगा। प्रीपोजिशन के साथ कभी भी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, ठीक है। नहीं आया तो नहीं ही आएगा। अगला, मुकेश केम हर। यहाँ पे देखो, मुकेश सब्जेक्ट हो गया, केम वर्ब हो गया, शी सब्जेक्ट हो गई, रैन वर्ब हो गया। अब ये जो हर लिखा है, मुकेश केम हर, अब ये बताओ कि क्या क्या हमारे पास हर जो है वट का आंसर दे रहा है? नहीं सर। क्या ये वूम का आंसर दे रहा है? सोच करके बताइए, क्या ये वट का या वूम का आंसर दे रहा है? नहीं सर, यानी कि ऑब्जेक्ट तो है नहीं। क्या ये वैन, वेयर, वाई, हाउ किसी का भी आंसर दे पा रहा है? नहीं दे रहा। तो क्या ये हमारा ऑब्जेक्ट बन पाया? नो। क्या ये हमारा एडवर्ब बन पाया? नहीं। तो जब हमारे पास ना ही ऑब्जेक्ट बन पाया और ना ही एडवर्ब बन पाया, इसका मतलब अब यहाँ पे कोई ना कोई प्रीपोजिशन आएगा। अब यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। लगा के देखना कोई प्रीपोजिशन यहाँ पे। पढ़ना कैसे? जैसे हमने कहा, मुकेश केम विद हर, पढ़ के देखो, बना कि नहीं बना? मुकेश केम विदाउट हर, बना कि नहीं बना? मुकेश केम टू हर, बिफोर हर, आफ्टर हर। तो कहने का मतलब ये है कि भाई प्रीपोजिशन का सीधा सा कहना है कि अगर प्रीपोजिशन नहीं आया तो कोई नहीं आएगा, और अगर आया तो एक से ज्यादा भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे मुकेश केम विद हर, मुकेश केम विदाउट हर, मुकेश केम ड्यू टू हर, है ना, मुकेश केम टू हर, मुकेश केम बिफोर हर, आफ्टर हर। मतलब वो उससे पहले आया, वो उसके बाद आया, वो उसकी वजह से आया, वो उसके पीछे पीछे आया, उसके थप्पड़ मार के आया, वो उससे, है ना, उसके बिना आया, वो उसके साथ आया, मतलब कुछ भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे मीनिंग अलग अलग होती चली जाएगी जैसे जैसे आप प्रीपोजिशन बदलोगे। वैसे यहाँ पे आओ, शी रेन देम, कोई लॉजिक नहीं आ रहा था, कोई सेंस नहीं आ रहा था, मीनिंग पूरी नहीं आ रही है। इसका मतलब यहाँ कोई प्रीपोजिशन आना चाहिए था आपका। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन कैसे आ जाएगा? शी रेन विद देम, वो उनके साथ भाग गई। शी रेन विदाउट देम, उनके बिना भाग गई। शी रेन बिफोर देम, उनसे पहले। शी रेन आफ्टर देम, उनके बाद, उनकी वजह से, ड्यू टू, है ना, ऐसे करके, यानी कि अलग अलग मीनिंग आती चली जाएगी। ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि बेटा प्रीपोजिशन जो होता है ना उससे जबरदस्ती कभी नहीं करनी है। तो वो सिंपल सी बात है, आया तो आएगा, नहीं आया तो भैया सीधी बात है कोई नहीं आएगा। तो कैसे बनेगा ये सेंटेंस फिर? तो ये सेंटेंस बनेगा कि मुकेश, ये नीचे लिख देता हूँ, मुकेश केम, अब कोई भी प्रीपोजिशन मानते हैं तो मैंने ये ले लिया विद हर। ठीक है। तो मतलब कोई ना कोई प्रीपोजिशन यहाँ पे आना जरूरी था। तो ये आपका आ गया प्रीपोजिशन। ठीक है। तो ये सेंटेंस हमारा हो गया करेक्ट। ठीक है। सभी को समझ में आ गया बेटा? कमेंट करके बोलो यस सर, क्लियर हो गया। चलो ओके। तो अब यहाँ पे देखो, हमारे पास ये वाला सेंटेंस भी गलत था, इसको हमें ठीक करना है। तो कैसे ठीक करेंगे? तो यहाँ पे ठीक किया जाएगा कुछ इस तरीके से, शी रैन बिफोर देम या आफ्टर देम, ड्यू टू देम, कुछ भी लगा लो, विद ही लगा देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगेन देखो, यहाँ पे विद जो आया ये आपका प्रेपोजिशन आ गया है। तो यहाँ पे आपके पास बेटा जो सेंटेंस था ये हमारा सही हो गया। अब चलो बताओ, क्लियर है सभी को? बोलो फटाफट से। सोनी प्रजापति, मजा आया? अरे वाह, बहुत बढ़िया, हंसी भी आ गई, शाबाश। हम्म। चलिए, डंके की चोट पर क्लियर है सर, बहुत बढ़िया। आयुषी सिंह कह रही है डंके की चोट पर क्लियर है। ये सुना सुना सा डायलॉग लग रहा है, डंके की चोट पर। हाँ। हम्म। एक बार कमेंट करके बताइए बेटा, सभी को क्लियर हो गया यहाँ तक? अगर अच्छे से आ गया तो बोलो यस सर, 100% क्लियर है। हाँ, आ सकता है सोनी प्रजापति, आप विद, मैंने तो एक एग्जांपल विद ले लिया, लगाने को विदाउट भी आ सकता है, टू भी आ सकता है, बिफोर, आफ्टर, ड्यू टू, कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है। मतलब जो जो सेंटेंस की मीनिंग के साथ सही बैठ रहा है कुछ भी लगा सकते हैं। तो देखो सीधी सी बात है, प्रीपोजिशन का सीधा सा कहना है कि अगर प्रीपोजिशन नहीं आएगा तो कोई भी नहीं आएगा, और अगर प्रीपोजिशन आया तो एक से ज्यादा टाइप भी पॉसिबल है। एक से ज्यादा टाइप भी पॉसिबल है, वो मीनिंग बदलती चली जाएगी। ठीक है। चलो, तरुण से बोलते हैं डंके की चोट पर क्लियर करते हैं। हाँ, चलो, डंके की चोट पर उनका डायलॉग है ना ये। डंके की चोट पर, ओके जी, इतनी चोट नहीं मारनी हमको, तो आगे बढ़ना है। वैसे जो है कभी हम ऐसे सम्मान समारोह रखेंगे सेलेक्टेड बच्चों का, आपका भी सिलेक्शन होगा तो जरूर बुलाया जाएगा आपको। आज सम्मान समारोह है ट्यूशन क्लासेस का, है ना, जो हमारे ट्यूशन क्लासेस चलती है। तो उसमें बच्चा जो है, मैंने पूछा बेटा आपका फेवरेट सर या मैम कौन है, तो बच्चों ने मिमिक्री करके दिखाई। ठीक है। मिमिक्री करके दिखाई कि वो सर ऐसे बोलते हैं, वो मैडम ऐसे पढ़ाती है। मैंने कहा कि यार हो सकता है हमारे बच्चे भी हमारी मिमिक्री करना जानते हो। तो आप में से कौन कौन बच्चा हमारी मिमिक्री करना जानता है? मेरी चाहे कोई भी, हमारी टीम में जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं, कोई जानता है डंके की चोट पर इसके अलावा कोई डालो? चलिए आगे चलते हैं। ठीक है। चलिए सर, ये तो वो वोमी का आंसर दे रहा है। वोमी क्या होता है? वोम क्या रहे हो? हैं? सर बेटा रेन जो है हमारा, ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। इंट्रांसिटिव वर्ब जाहिर सी बात है वो कैसे वर्ब फॉर्म लेगा? इंट्रांसिटिव वर्ब भूल गए? अगर आपने वर्ब नहीं देखी है तो बेटा वर्ब की क्लास देखी आओ पहले। ठीक है, बेसिक्स वहां पे क्लियर करो। चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब इसके आगे चलो। देखो, शी वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स took me to a hotel and ordered for a cup of coffee. Cup of coffee. Next, एक और देखते हैं। The army will attack the enemy, attack enemy at dawn tonight. Next, अगला, Nishu asked to us if they were playing cricket. If they were playing cricket. हम्म हम्म हो गया। चलो एक और देते हैं। प्रियंका told to me
that they have painted the walls। चलो, अब ये जो है मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके सामने दिए हैं, एक बार करके बताएंगे। हम्म। अरे बाप रे, सारे बच्चे तो डायलॉग्स लिखने शुरू कर दिए। आपकी, तरुण सर की, रोहित सर की, तीनों की मिमिक्री आती है सर। तरुण सर का डायलॉग, इधर आ तेरा मुंह तोड़ूं। अच्छा, मुंह फोड़ू तोड़ू अच्छा ऐसे बोलते हैं वो। इसके बाद एक बार कंफर्म करके बताइए, ऑडिबल विजिबल आर के सर का डायलॉग। अरे बेटा वो तो मैं स्टार्टिंग में पूछता हूँ, वो तो जरूरी है क्योंकि फिर ताकि बाद में दिक्कत ना आए तुमने मेरा भी डायलॉग बना लिया। और बताओ रोहित सर का क्या है सही है। चलो देखें, यहाँ पे देखो बेटा, ध्यान से समझना कि यहाँ पे एरर कहाँ दिख रहा है। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स टुक मी टू अ होटल, यानी कि मेरी एक बहुत ही बेस्ट फ्रेंड थी, उसने मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड्स में से एक बेस्ट फ्रेंड मेरे को होटल ले गई एंड ऑर्डर फॉर अ कप ऑफ कॉफी, और मुझे मेरे लिए कप ऑफ कॉफी ऑर्डर किया। तो देखो यहाँ पे आपका ऑर्डर्ड वर्ब हो गया, ठीक है। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स आपका सब्जेक्ट हो गया, ऑर्डर्ड वर्ब हो गया, ठीक है। आ कप ऑफ कॉफी, उसने क्या ऑर्डर किया है, तो कप ऑफ कॉफी ऑर्डर करी है, ठीक है भाई। यहाँ पे आप सीधा ये मान करके चलो कि ऑर्डर से पहले कुछ नहीं लिखा, कोई भी नाम मान लो। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया किसका एग्जांपल, तो यहाँ पे मैंने मान करके चलो, मैंने ले लिया आकांक्षा का एग्जांपल। जैसे आकांक्षा ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ कॉफी, आकांक्षा ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ कॉफी। अब ध्यान से देखना, ये सब्जेक्ट हो गया आकांक्षा, ऑर्डर्ड वर्ब हो गया, कप ऑफ कॉफी जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब अगर हमारे पास सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सीक्वेंस पूरा है, मीनिंग पूरी है, तो क्या हमें ये लगाने की जरूरत है कहीं से भी? कमेंट करके बताओ, नहीं आएगी आपकी? बेटा देखो, आपकी आपका कमेंट रोहित सर ने पढ़ लिया, कह रहा है अर्जुन यादव रोहित सर बोलते हैं ऑफलाइन होता है तो बहुत तोड़ता सबको आज तो बहुत चीजें रिवील कर दी बेटा आपने, हैं सारे टीचर अच्छा कल की बात है ये अच्छा, ये सबके डायलॉग आप लोगों ने याद कर लिए, हाँ बहुत बढ़िया। तरुण सर का बता रहे डायलॉग, इधर आ बेटा तेरा मुंह तोड़ता हूँ सही है बेटा बेटा अर्जुन यादव कल तुम रोहित सर की क्लास में मत जाना, पिटोगे अर्जुन यादव आपका कमेंट पढ़ लिया रोहित सर ने सही है चलिए आगे बढ़े चलो। द आर्मी विल अटैक ऑन द एनिमी टुनाइट। चलो आप देखो यहाँ पे, द आर्मी विल अटैक ऑन द एनिमी टुनाइट। अच्छा देखो, यहाँ पे मैं सेंटेंस कह ही रहा था कि आर्मी जो है वो अटैक करेगी एनिमी पे आज रात को, और रोहित सर ने आके बताया कि मैं पाकिस्तान पे बम गिर दिया। ऐसा है क्या? एक बार न्यूज़ देख के बताना, अभी मैं पढ़ा ही रहा हूँ और ये हो गया सेंटेंस मैंने यहाँ लिखा, वहाँ पे उन्होंने कर भी दिया। चलिए चलिए ठीक है। रोहित सर का एक और डायलॉग है, तू नींद में क्लास करता है क्या? अच्छा अच्छा ऐसे है, तू नींद में क्लास करता है क्या? मैं तो ऐसा नहीं, अच्छा रोहित सर बोलते हैं, ओके ओके ठीक है। देखो, द आर्मी विल अटैक ऑन द एनिमी टुनाइट, ध्यान से समझना। द आर्मी सब्जेक्ट हो गया, विल अटैक हमारा वर्ब हो गया, ठीक है। द आर्मी ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, विल अटैक ये हमारा वर्ब हो गया, और एनिमी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। भाई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब अवेलेबल है, तो जब कुछ सब अवेलेबल है तो सर इसकी प्रेपोजिशन की कोई जरूरत है ही नहीं। जब सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सब कुछ है, तो उसकी जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। ठीक है। हम्म राइट, बढ़िया। आगे चलते हैं। निशु आस्क्ड टू अस इफ दे वर प्लानिंग इफ दे वर प्लेइंग क्रिकेट। अब देखो बेटा, यहाँ पे निशु सब्जेक्ट है, आस्क ये वर्ब हो गया, और किसको आस्क किया उसने? तो हमें आस्क किया, हमसे पूछा इसने, तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। तो जब हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब कुछ अवेलेबल है, तो उस केस में बेटा हमको प्रेपोजिशन नहीं चाहिए होता, तो इसका टू नहीं आएगा। और अब आप याद करो, मैंने आपको सिखाया था कि नरेशन के टाइम में सी टू का टोल्ड, आस्क्ड है ना, कमांडेड, ऑर्डर्ड ऐसे बनता था, लेकिन कभी भी इनके साथ टू नहीं आता था। ये नहीं बोलते थे मोहित आस्क्ड टू मी, ठीक है, मोहित आस्क्ड टू मी, पंकज आस्क्ड टू अस, मोहित टोल्ड टू अस, ऐसे तो नहीं बोलते, है ना। चलो आगे चले, नेक्स्ट पे आ जाए। यहाँ तक क्लियर है सभी को? एक बार मुझे कमेंट करके बताइए बेटा। सुनने में देखो ये सेंटेंस भले ही अच्छे लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना हमको, सुनने के चक्कर में गलतियां बहुत होती है, तो सुनने के हिसाब से नहीं करना बेटा। हम्म ठीक है। ठीक है, प्यारी गुड़िया हो गया। आगे चले, नेक्स्ट पे आ जाओ। प्रियंका टोल्ड अरे मी यार, अगेन देखो, एक यहाँ पे और सेम वही है कि मैसेज। प्रियंका ये हो गया सब्जेक्ट, टोल्ड वर्ब हो गया, मी आपका ऑब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या लिखा है सर यहाँ? टू। ये कैसे आ सकता है सर? हटाना पड़ेगा इसको, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, तो टू को हम एलिमिनेट कर देंगे, टू को हमें काटना पड़ेगा, ठीक है। चलो उम्मीद कर रहा हूँ सभी को क्लियर हो रहा है ना बेटा, सभी को अच्छे से समझ में आ गया। और इस तरीके के क्वेश्चंस कई बार क्या होता है बेटा, इसमें एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। गलतियां होती है, कोई बात नहीं, बट कोशिश करनी जरूरी है, ठीक है। आगे चलता हूँ, ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। देखो, सर कह रहे हैं रोहित सर के अर्जुन यादव बेटा कल बताते तुम्हें हैं, बढ़िया ऑफलाइन है, सही है। चलो तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा सभी कुछ अच्छे से। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब देखो प्यारे बच्चों, अब प्रेपोजिशन की ये तो बात सीख ली हमने कि प्रेपोजिशन में क्या होता है कि भाई हमारे पास जब भी ऑब्जेक्ट एडवर्ब आ जाए तो कोई प्रेपोजिशन नहीं चाहिए, सीधा सीधा हम सेंटेंस में बात खत्म करते हैं, सीधी सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अब प्रेपोजिशन सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, प्रेपोजिशन में इसकी आगे की कहानी सुनो। अब देखो, इसी में सेंटेंस में मैं आगे आपको दिखाता हूँ, हाँ इसी में आगे लिखो, लिखिएगा मेरे साथ। जैसे मनोज विद ऑल हिज फ्रेंड्स वर वेटिंग आउटसाइड, वेटिंग आउटसाइड। नेक्स्ट। हाँ बिल्कुल बेटा, कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा, क्वेश्चंस बड़े छोटे तो होते ही हैं, बेसिक्स कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ आपको, वो सेम रहता है। अगला, द स्टूडेंट्स द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास इज इंटेलिजेंट, इज इंटेलिजेंट। नेक्स्ट। अगला,
रश्मि along with all her sisters need, yeah, all her sisters are working on this project. I with all my students are decorating the class. ठीक, और एक आखिरी है, she नहीं, the bag in addition to all the books have been found. चलो अब बेटा सुनिए ध्यान से। चलो देखो बेटा, अगर कभी भी किसी सेंटेंस में, ये वाला रूल मैंने बहुत बार सिखाया है कि अगर कभी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 प्रीपोजिशन से जुड़ता हुआ दिखाई दे, ठीक है, किससे जुड़े बेटा? प्रीपोजिशन से। सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 अगर प्रीपोजिशन से जुड़ता हुआ दिखाई दे तो हमेशा याद रखना कि इसके बाद जो भी हमारा वर्ब आएगा, एडजेक्टिव आएगा या फिर आपका प्रोनाउन आएगा, ठीक है, तो वो सब कुछ हमेशा सब्जेक्ट 1 के हिसाब से आएगा। ये सब कुछ हमेशा किसके हिसाब से आएगा? तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट 1 इसके हिसाब से आएगा। ठीक है बेटा, अब देखो फिर किसके, सर वेटिंग के बाद क्या लिखा है? वेटिंग कहाँ है? वेटिंग, अच्छा वेटिंग इस वाले में, वेटिंग आउटसाइड लिखा बेटा, ये वेटिंग आउटसाइड। ठीक है, चलो मैंने आपको क्या समझाया बेटा कि कभी भी अगर हमारे पास सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 प्रेपोजिशन से जुड़ रहा है तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों वर्ब, एडजेक्टिव और प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट 1 के हिसाब से चलना चाहिए। तो अब आप देखिए बेटा, यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 को देखो, यहाँ सब्जेक्ट 1 लिखा हुआ है द बैग, क्या लिखा है बेटा? द बैग, ठीक है, ओके, सब्जेक्ट 1 इन एडिशन टू ऑल द बुक्स, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट 2। बीच में क्या है आपका? प्रेपोजिशन, क्या है बेटा आपका? तो ये आपका इन एडिशन टू, ये आपका क्या है बेटा? तो प्रीपोजिशन लिखा हुआ है। अब देखो सब्जेक्ट 1 सिंगुलर है या प्लूरल है? सब्जेक्ट 1 हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है? तो जाहिर सी बात है सिंगुलर है, बैग है, तो वर्ब तो हमें सब्जेक्ट 1 के हिसाब से देखनी थी ना, तो बैग के हिसाब से क्या आ जाएगा बेटा? आपका हैज आ जाएगा। तो सेंटेंस ऐसा बनेगा, द बैग इन एडिशन टू ऑल द बुक्स हैज बीन फाउंड, द बैग इन एडिशन टू ऑल द बुक्स हैज बीन फाउंड। यहाँ पे आ जाओ, अगला है आई, सब्जेक्ट 1 हो गया, ऑल माई स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट 2 हो गया, बीच में प्रेपोजिशन हमारा आ गया बेटा विद, ठीक है, सब्जेक्ट 1 के हिसाब से क्या आ जाएगा? आई के हिसाब से क्या आएगा बेटा? तो आई तो हमेशा क्या लेता है? आर थोड़ी लेगा, आई लेगा एम। तो सेंटेंस ये होगा कि आई विद ऑल माई स्टूडेंट्स एम डेकोरेटिंग द क्लास, द बैग इन एडिशन टू ऑल द बुक्स हैज बीन फाउंड। ठीक है, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि सर एम अजीब सा लग रहा है सुनने में, बट ये बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसा ही बनता है, आई विद ऑल माई स्टूडेंट्स एम डेकोरेटिंग द क्लास। अब एक काम करो, ये क्वेश्चन करके बताओ जल्दी जल्दी से, इसको करो, करके दिखाओ, सभी बच्चे करेंगे बेटा, खाली कोई ना दिखे मुझे, सारे बच्चे का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है? चलो देखें, मैं बता देता हूँ, देखो बेटा बहुत आसान है क्वेश्चन, इतना मुश्किल नहीं था। चलिए देखो यहाँ पे मनोज विद ऑल हिज फ्रेंड्स, तो मनोज ये बेटा हमारे पास हो गया सब्जेक्ट 1, ऑल हिज फ्रेंड्स ये हो गया सब्जेक्ट 2, बीच में प्रीपोजिशन विद आ गया, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ दिख रहा है, बस वर्ब को काट के वॉश कर देंगे क्योंकि हमें तो उसके हिसाब से चलना था। नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास, स्टूडेंट्स प्लूरल है, ऑफ माई क्लास आर आ जाएगा, आर इंटरेस्टिंग, सॉरी इंटेलिजेंट। नेक्स्ट है रश्मि अलॉन्ग विद ऑल हर सिस्टर्स, आर लिखा है सर यहाँ पे, तो हमें तो सिंगुलर चाहिए क्योंकि रश्मि तो सिंगुलर है, तो क्या आएगा आपका इज, तो रश्मि अलॉन्ग विद ऑल हर सिस्टर्स इज वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, ठीक है, इज आ जाएगा रश्मि क्योंकि सिंगुलर की बात हो रही थी इसलिए। ठीक है, चलो हो गया, सबको क्लियर हो गया? कमेंट कीजिए एक बार सारे बच्चे। चलो ये वाला भी समझ में आ गया, एक बार सभी बच्चे बता देंगे यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया है अच्छे तरीके से, बिल्कुल किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? हम्म? रोहित लामा लिख रहा है यस सर, सच में अटैक कर दिया है भारत ने पाकिस्तान पर। अच्छा ऐसी बात है, चलो अभी क्लास खत्म होगी तो उसके बाद जो है मैं एक बार देखता हूँ। क्लास खत्म होगी तो एक बार हम देखेंगे न्यूज़ चैनल खोल करके क्या है मामला। चलो क्लियर हो गया है यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को? ओके, अब मेरे प्यारे बच्चों एक सवाल मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, रखता हूँ, ये आप करके बताएंगे मुझे, ठीक है? देखो मैंने कहा शी लाइक ही इज अ टीचर। बताइए यहाँ पे ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या आपका नो एरर, बताइए क्या गलत है? ठीक है, यहाँ पे चलो अपने हिसाब से बताइए मिस्टेक क्या लग रही है? हम्म, बताइए। देखो अब यहाँ पे ना आप लोग सोच में पड़ गए होंगे, पता है क्या दिक्कत ये आ गई होगी कि सर यहाँ पे शी सिंगुलर है, अब सिंगुलर है तो लाइक्स होना चाहिए, जाहिर सी बात है अगर सिंगुलर है तो लाइक्स होना चाहिए, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर ये हम लाइक्स बना रहे हैं इसका मतलब हमने इसको वर्ब कह दिया, ठीक है, हमने इसको वर्ब कह दिया, अगर मैं इसको लाइक्स कह रहा हूँ तो हमने इसको वर्ब कह दिया, अगर वर्ब कह दिया तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे इसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए,
है ना? तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों अगर लाइक वर्ब आ गया था तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो ही तो गलत है आपका, ये तो नहीं आना चाहिए था, फिर ही में आ जाना चाहिए था शी लाइक्स हिम ऐसे करके। तो सर दोनों जगह गलती कैसे हो सकती है? मैं बताता हूँ बेटा, गलती कहाँ है? गलती यहाँ पे ये है, ये होगा, हुँ, ये आपका होगा यहाँ पे ही की जगह हिम आ जाएगा, ही की जगह पे हिम आ जाएगा, ठीक है? देखो, अब कैसे करके बेटा इसको किया जाना था, अब ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूँ, ये आपको अपने आप आ जाएगा, ठीक है? गौर से सुनो। मैंने कहा, ही लाइक आई एम प्लेइंग वेल, ठीक है? ये सेंटेंस है, ये मैं करके दिखाता हूँ, ये आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा, देखो कैसे? अब समझना ध्यान से बेटा। इंग्लिश में मैंने आपको बताया था कि प्रीपोजिशन जो होता है, वो हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस लेता है, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लेता है। जैसे मैंने कहा कि दे आर लाइक माय स्टूडेंट्स, ठीक है? और दे लाइक माय स्टूडेंट्स, अब इन दोनों को पढ़ के देखियो, सेंटेंस अलग-अलग है, मीनिंग अलग-अलग निकल रही है। दे आर लाइक माय स्टूडेंट्स, वो मेरे स्टूडेंट जैसे हैं, ठीक है? और दे लाइक माय स्टूडेंट, वो मेरे स्टूडेंट को पसंद करते हैं, यही तो मीनिंग आ रही है ना? वो मेरे स्टूडेंट जैसे हैं और वो मेरे स्टूडेंट को पसंद करते हैं, ये इसकी मीनिंग आ गई, ठीक है? दे आर लाइक माय स्टूडेंट्स, दे लाइक माय स्टूडेंट्स, ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो लाइक है वो दो तरीके से मीनिंग कैरी करता है। एक लाइक का मतलब होता है बेटा क्या? जैसा या जैसे, जैसा या जैसे। दूसरा होता है लाइक मतलब पसंद करना, क्या होता है बेटा? तो पसंद करना। तो अगर इसकी मीनिंग जैसा या जैसे इसलिए आती है, तो ये आपका होता है प्रीपोजिशन, क्या होता है बाबू? तो प्रीपोजिशन, पसंद करना, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा वर्ब। अलग-अलग है ना? भाई ये अलग है, वो अलग है, दोनों बिल्कुल अलग-अलग मीनिंग दे रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे प्यारे बच्चों, आप देखना दोनों में फ़र्क कितना बड़ा आ रहा है कि आपके पास दे आर लाइक माय स्टूडेंट, अगर लाइक जैसे में मीनिंग आ रही थी, तो ये हमारा क्या निकला? प्रीपोजिशन, और यहाँ मीनिंग आ रही थी पसंद करने में, तो ये हमारा क्या निकला बेटा? तो वर्ब निकला, ठीक है? चलो अब एक बार यहाँ पे आ जाओ। तो मैंने आपको बोला था लाइक जो है वो वर्ब प्रीपोजिशन दोनों होता है, तो भाई यहाँ पे हम इसको प्रीपोजिशन में मानकर चल रहा हूँ, और ये आपका हो गया सब्जेक्ट टू, है ना? सब्जेक्ट टू हो गया हमारे पास, राइट? अब देखो बेटा, यहाँ पे मैंने आपको एक बात और कही थी, प्रीपोजिशन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लेता है, अपने बाद प्रीपोजिशन जो होता है हमेशा कौन सा प्रोनाउन लेता है? ऑब्जेक्टिव केस लेता है ना? प्रीपोजिशन, ये रूल मैंने पहले लिखवा दिया था कि प्रीपोजिशन जो होता है अपने बाद कभी भी कोई प्रोनाउन लेगा तो हमेशा कौन सा केस लेगा बाबू? तो ऑब्जेक्टिव केस लेगा। जैसे कि मैंने कहा कि दे वर टॉकिंग अबाउट मी या आई, शी केम विद हिम या ही रैन विद देम या दे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देखिए कि दे वर टॉकिंग अबाउट मी, क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन था, यहाँ प्रीपोजिशन था, यहाँ प्रीपोजिशन था, ठीक है? तो दे वर टॉकिंग अबाउट मी, शी केम विद हिम, शी रेन विद देम, प्रीपोजिशन आ रहा है, ऑब्जेक्टिव केस लेगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ सब्जेक्ट वन हो गया आपका ही, ठीक है? सब्जेक्ट टू हो गया आई, ठीक है? सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन से जुड़ रहा है, तो इसका मतलब जो आपका वर्ब आएगा वो वन के हिसाब से आना चाहिए, तो ही के साथ इज आता है। दूसरी बात यही नहीं, अभी और सुनिए कि बेटा प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो मी नहीं आएगा, आई नहीं आएगा, मी आएगा, तो सेंटेंस ऐसा बनेगा ही लाइक मी इज प्लेइंग वेल। अब आप कहोगे आए बैगन, ये कैसे आंसर आ गया? ये तो सुनने में ही अजीब सा लग रहा है, सेंटेंस हमारा जो है प्योर ऐसा बन गया, सुनने में ही अजीब सा हो गया कि ही लाइक मी इज प्लेइंग वेल, ये हमारा सेंटेंस अब जाके बिल्कुल सही हुआ है। आपके दिमाग में एक ही सवाल आएगा, आपके मुंह से एक ही आवाज आए बैगन, कुछ नहीं आया। चलो मैं समझाता हूँ ऐसा कैसे। देखो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया। कैसे? देखो, अगर कभी भी बेटा सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन से जुड़ रहा है ना, तो क्या करना है आपको इस क्वेश्चन को चेक करने के लिए कि मेरा आंसर सही आया है कि नहीं, ठीक है? तो आप बताया मैंने वर्ड फर्स्ट के हिसाब से आता है, तो अब आपने कर लिया आंसर, लेकिन अगर फिर भी चेक करना है कि मेरा आंसर ठीक आया कि नहीं, तो क्या करोगे? आप प्रीपोजिशन को और सब्जेक्ट टू को डिलीट मार दो, प्रीपोजिशन को पकड़ो और सब्जेक्ट टू को पकड़ो, डिलीट मार दो। पढ़ के देखो, यहाँ पे आप प्रीपोजिशन है विद और सब्जेक्ट टू है स्टूडेंट्स, पूरा यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक मिटा के देखो क्या बना आपका, बताओ? यहाँ पे आई एम डेकोरेटिंग द क्लास, ठीक है? यहाँ पे प्रीपोजिशन इन एडिशन टू ऑल द बुक्स, यहाँ तक डिलीट मार दो, इन एडिशन टू ऑल द बुक्स, यहाँ से यहाँ तक पूरा हटा दो। द बैग हैज बीन फाउंड, बना कि नहीं बना? यस और नो? बन गया ना? यहाँ पे आ जाओ, यहाँ था विद प्रीपोजिशन है, ऑल हिज फ्रेंड्स सब्जेक्ट टू है, तो डिलीट मार दो। मनोज वाज वेटिंग आउटसाइड, बन गया? द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास हटा दो, प्रीपोजिशन और सब्जेक्ट टू हटा दो। द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। रश्मि इज वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, बना? रश्मि इज वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, बना कि नहीं बना? बन गया। अभी हिंदी मीनिंग सबकी समझ में आएगी। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपके पास प्रीपोजिशन क्या है? लाइक, लाइक और मी हटा के देख लो, क्या बना? ही इज प्लेइंग वेल, बना कि नहीं बना? बन गया ना? फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं सर और अच्छे से चेक करवाओ, तो क्या करो? सिंपल सा रास्ता है, प्रीपोजिशन को पकड़ो, सब्जेक्ट टू को पकड़ो, डिलीट मत करो, इसको उठा करके लास्ट में लगा दो, सेंटेंस के आखिरी में लगा दो। कैसे? देखो, प्रीपोजिशन और सब्जेक्ट टू को पकड़ो, उठाओ और लास्ट में ले जाओ, क्या बना? आई एम डेकोरेटिंग द क्लास विद ऑल माई स्टूडेंट्स, बना? द बैग हैज बीन फाउंड इन एडिशन टू ऑल द बुक्स, ठीक है? वैसे यहाँ पे आ जाओ, ही, यहाँ से उठाओ, यहाँ से यहाँ लगा दो, पढ़ के देखो, ही इज प्लेइंग वेल लाइक मी, ठीक है? ही इज अ टीचर लाइक मी, बना कि नहीं बना? ही इज अ टीचर लाइक मी, अब लाइक हिम, शी इज अ टीचर लाइक हिम, बना? जल्दी से बताइए। चलो सबको क्लियर हुआ या अभी भी आपके दिमाग में आए बैगन? तब तो बैगन नहीं है, अब तो सबको अच्छे से आ गया। अगर अच्छे से क्लियर हो गया है तो कुछ इमोजी इमोजी बना दो, हर्ट बना दो, कार टेबल, कुछ भी चीज़ कमेंट बॉक्स में बना दीजिए ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि आपको क्लियर हो चुका है। बताओ फटाफट। हम्म, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बाबू, क्लियर 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 क्लियर, सभी को क्लियर हो रहा है लगातार, मैं देख पा रहा हूँ सभी के आंसर्स आ रहे हैं, बिल्कुल सही है बेटा। राइट। चलिए, तो इस तरीके से ही बच्चों आपको करना होता है, अगर आप इसके हिसाब से करते हैं ना तो बहुत अच्छे से आएगा, आपको सारी चीज़ अच्छे से निकलेगी, ठीक है? हम्म, ओके, तो बेटा क्वेश्चन एग्जाम में यही होते हैं, बीच में डाल दिए जाते हैं, इसको उठा के पीछे लगा दोगे ना तो भी सेंटेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है? ठीक है।
अभिमन्यु, चिन्नू बाबू, अशोक जंगल, इतने सारे इमोजी, बाप रे बाप। चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए अभी सेशन को यहाँ एंड करता हूँ, मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को बाय, टेक केयर। और मैं आप सभी को स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप मेरी मॉर्निंग में जो एडिटोरियल की क्लास होती है ना, उसको ज़रूर अटेंड किया कीजिए, ठीक है बेटा? बिल्कुल। सर एडिटोरियल की क्लास मेरी फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया था, मैं डेली देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सॉरी पहले नहीं देखती थी, कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। अब आपने आपसे देखना शुरू कर दिया तो आपसे देखो, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे का ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, पीछे की 1-2 क्लास देख लो एडिटोरियल, बाकी आगे कंटिन्यू करते रहो, ठीक है? चलिए रेगुलर रहो, कहने का मतलब है कि आप बस रेगुलर रहिए, ठीक है? कंटिन्यूअसली बने रहिए, ठीक है? चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।